नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 45 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनके पर्वतों पर, उंगलियों पर, रेखाओं में हैं, इन सबको क्रम से पढ़ूँगा और आपका कोई विशेष सवाल नहीं है उसका जवाब भी दे दूँगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और बहुत कुछ तय कर देती है व्यक्ति के जीवन के अंदर। जब जब इस उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक खत्म होती है, व्यक्ति की सोच शक्तिशाली होती है। यानी छोटी मोटी विडंबनाएं आ भी जाए, परेशानी आ भी जाए, तो व्यक्ति उससे निकलने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सहजता से बहुत जल्दी समझ जाता है और सही निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी अपने कार्यों की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ा रहे और समय खराब करता रहे और छोटी नौकरी करे नहीं और बड़ा व्यवसाय हो नहीं। तो यह इस तरह की स्थितियों से जल्दी डिसीजन लेने वाला व्यक्ति मानसिक पर प्रथम पर पूरी तरीके से मजबूत है, किसी प्रकार की खराब रेखा नहीं है, पूरी तरीके से बुद्धि से मजबूत व्यक्ति है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, व्यक्ति किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, अपने काम के प्रति पूरे टारगेट को ईमानदारी से निभाता है, अपने साथ में रहने वाले लोगों को खुश रखता है। तीसरा पर्व, यहाँ पर भी निरंतर धन के आगमन बनाने वाली रेखाएं आपके हाथ में वर्तमान में हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और इस पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर किसी प्रकार के दूषित चिन्ह नहीं, यानी मिला के यहाँ से आँखों से संबंधित कोई बड़ा रोग नहीं, यहाँ पे बीपी से संबंधित कोई बड़ा रोग नहीं, किसी प्रकार के अग्निकांड का कोई योग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी पेचिस वेचिस होती है, पेट खराब रहता है, वैसी रोग नहीं। दूसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति का सामान्य रूप से अच्छा पर्व है, यानी राज्य सरकार से किसी भी प्रकार से दंडित होने के योग नहीं, किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार से लाभ लेने के ही योग है। तीसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति अपने पिता माता पिता से कितने संबंध, शनि उंगली और सूर्य उंगली का संबंध भी बहुत अच्छा है, आपस में मिली हुई है, यानी व्यक्ति बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी कर पाता है, उनको अपने पास भी रखते हुए देखे गए हैं ऐसे काफ़ी लोग। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व का सही रहना इसलिए उचित है क्योंकि यहाँ पर सही भी है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पता लगता है शरीर में रोग स्थायी तो नहीं हो गए, किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं, उंगली एकदम सीधी है, शनि की ढैया, साढ़े साथी का कोई प्रकोप नहीं, ना ही उनसे किसी प्रकार का नुकसान। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की रेखा ना होना, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति पर किसी प्रकार का कर्ज ना होना या अपने जीवन में यहाँ किसी प्रकार के पैसे डूबने के योग नहीं, और सही रूप से परिवार का संचालन होना तीसरा पर्व भी बताता है। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ पर किसी प्रकार का दूसरी चिन्ह नहीं है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, या आपके जीवन के अंदर किडनी के, लीवर के, फैट के, इस तरह के रोग भी कोई नहीं दिखाई देते। सेकंड पर्वत के स्थिति बताती है कि व्यक्ति के पति पत्नी के संबंध बहुत ही मधुर है, एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाले, एक दूसरे का साथ लेकर चलने वाले, ऐसे व्यक्तियों का ये पर्व माना जाता है। तीसरी पर्व की अगर बात करता हूँ तो ये पर्व बताएगा आपके जीवन में संतान सुख सहयोग। क्या आपकी संतान आपका वर्तमान में सुख सहयोग कर रही है? हाँ, कर रही है। क्या संतान के लिए जो आप करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ बोध पर। इसके लिए इंक वाली रेखाओं को देखना होगा। ये देखिए, इंक वाली रेखा को जब मैंने देखा तो इसमें बहुत बारीक बारीक रेखाएं निकल कर के आई, यानी बुद्धिजीवों के हाथ में जो रेखाएं होती है वो यहाँ पर निकल कर के आई, यानी बुद्धि भी है व्यक्ति के पास में। हम इनको डॉक्टर्स रेखा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी व्यक्ति डॉक्टर भी होता है, यदि वो नहीं होता तो बुद्धि से डॉक्टर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पीएचडी की डिग्री हो तभी आप बुद्धि से डिग्री है। कुल मिलाकर जब ये रेखाएं होंगी तो सही निर्णयात्मक क्षमता या सही अपने जीवन को चलाने की शक्ति यहाँ पर दिखाई देती है। नित्य आपके पास में धन के आगमन वर्तमान में भी है।
सूर्य पर्व की स्थिति को बहुत मजबूत से देखिए, 3 ट्रायंगल से मिल रही है। जब 3 रेखाओं से चलती है तो कहते हैं रिद्धि सिद्धि, और या आप एक तरह कह सकते हैं कि श्रीम ह्रीम क्लीम, यानी कि सरस्वती भी आपके पास है, धन भी आपके पास है, और माँ आपको अम्बे रक्षा करने वाली भी है। रेखाओं का स्वरूप एकदम सीधा है। व्यक्ति प्रयास करे तो अच्छी जॉब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट डॉक्टर से प्राप्त करने के योग। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व बहुत अच्छी स्थितियों के साथ में वीका ट्रायंगल्स भी बनाता दिखता है। अभी इसमें और भी अच्छी रेखाएं बनने का योग है। आगे आगे जीवन और भी मजबूत बनेगा। इनको मैं कोई भरा भाग्य पर्व नहीं कहता। कुल मिलाकर भाग्य आपके कर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और कुल मिलाकर अभी यहाँ पर कोई ऐसी मजबूत स्थिति नहीं निकला रहा जिससे व्यक्ति को मैं कह सकता हूँ कि भाई बहुत अच्छा लग्जरियस भवन है। कुल मिलाकर या तो भवन निर्माण की सोच रहे हैं या कुल मिलाकर अच्छा सा एक फ्लैट लेने की सोच रहे हैं। सिर्फ ये कोई बुरी बात नहीं, अभी भी वर्तमान में धन भी है, संतान सुख भी है, पत्नी सुख भी है, भवन भी है, लेकिन हो सकता है कि भवन निर्माण स्वयं से न हो, पिता से अर्जित हो। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर रेखाओं के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। सपोर्टिंग रेखाओं से चलने वाली हृदय रेखा व्यक्ति दूसरों के काम आता है, दूसरे व्यक्ति भी उसके काम आ जाते हैं। कुल मिलाकर इसमें किसी प्रकार की कोई रोग की संभावना नहीं। पत्नी पति के बीच में किसी प्रकार के झंझट नहीं। रेखाएं जरा ज़्यादा नीचे गिरने लगे तो व्यक्ति का पैसा, लोगों के व्यक्ति ज़्यादा काम आता, लोग उसके कम काम आते, बस ऐसा बोल देते हैं। हृदय रेखा में किसी प्रकार की कोई बीमारी और लाचारी या परेशानी या पत्नी से झगड़ा नजर नहीं आता। अब मैं बात करूंगा कर्म रूपी पर्व के बारे में। सबसे मजबूत कर्म रूपी पर्व को पढ़ना पड़ता है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति की मेहनत का स्थिति को दिखलाती है। या व्यक्ति कर्म करने वाला है, बिल्कुल। क्या व्यक्ति मेहनत करता है, बिल्कुल। यहाँ से मंगल पर्व से जितनी रेखाएं निकल कर जाती हैं तो इनका एक और भी मतलब होता है। अगर ये आगे बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ के रिस्क भी लेता है और ज़िंदगी के अंदर अपनी समस्याओं को हल भी कर लेता है। जिनकी आगे बढ़कर नहीं जाती उनके जीवन में संघर्ष ही नहीं आता, तो वो समस्याओं को हल ही नहीं करते, उनके अपने आप ही बैठे बैठे हल हो जाते हैं। तो व्यक्ति में संघर्ष से समाप्ति करता है, सब चीज़ों के आगमन प्राप्ति करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बहुत ही बैलेंस पे बहुत ही सुंदर बुद्धि रेखा। किसी प्रकार का कोई दीप नहीं है, किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का कोई काला तिल यव का चिन्ह, कोई बुरे चिन्ह नहीं है। बुद्धि बहुत स्वस्थ, निर्णय शक्ति बहुत मजबूत। द्वितीय मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमे झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। किसी प्रकार से कोई कोर्ट का, कचहरी का, मुकदमे का किसी भी तरीके का यहाँ पर योग नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत है और उसकी गतिविधियों को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रेखाएं टूट टूट कर शुक्र पर्वत से निकलकर चंद्र पर्वत तक पहुँचती हैं। यानी ये वो स्थिति है जो बताती है कि व्यक्ति थोड़ा सा चाहता है अपने जीवन में, उसके दिमाग में शुक्र से निकलकर रेखा चंद्र तक पहुँचे। भाई योजना है दिमाग में, कोई अच्छा हो, अच्छा भवन बने, अच्छी मेरी ख्याति हो। दूसरा, मैं विदेश यात्रा भी करना चाहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं भी करना चाहता हूँ। इस तरह का दिमाग के अंदर चलता रहता है कुछ ना कुछ। और ऐसी संभावनाएं जब व्यक्ति सोचता है तो ये एक रूपता के साथ रेखा बन जाती है और व्यक्ति इन तीनों में चीज़ों को, यानी बड़ी तीर्थ यात्राएं भी कर लेता है, कभी कभी विदेश तक भी जाकर के अच्छे धन कमाता है और सैर भी करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। पहले बुध रेखा देख लीजिए। ये बुध रेखा है, यहाँ से वो मंगल रेखा है ऊपर से जो निकल रही है। बुध रेखा ये ऊपर वाली मंगल रेखाएं हैं जो मंगल से निकल कर आ रही है। नीचे वाली बुध रेखा है, उसमें अगर आप व्यापार करने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रयास में देरी से सफलता के प्राप्ति के योग लगते हैं, तो उसको ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें अप डाउन्स का सामना, फेरबदल का सामना हो सकता है। ये चंद्र पर्वत से निकली रेखा, यानी कुल मिलाकर घर से दूर जाएंगे, अपना करियर बनाएंगे और उसी के एक ही कैरियर में, यानी एक ही चीज़ के काम में, कार्य में आपका जीवन पूरा का पूरा इस तरीके से चला जाएगा। क्योंकि आपकी उम्र यहाँ पर
45 वर्ष है, और इसको जहाँ ये रेखा काटती है ये लगभग वही जीवन का वर्ष है जो इस समय आप चल रहा है। लगभग मैं समझता हूँ ये 44 वर्ष 43 वर्ष का है। इसमें किसी बड़े स्थान परिवर्तन का योग, या हो सकता है पिछले 2 साल पहले आपने किसी मकान बनाने का प्रयास किया हो या बड़ा वाहन लिया हो। तो इस तरह की रेखा यहाँ से काट करके चलती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कहते हैं भी खर्च ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा परेशान हूँ। बस ये सब समय जा चुका है, लगभग 43 के आसपास, 42-43 के पास हो सकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद रेखा की। भाग्य रेखा बढ़िया जा रही है, आगे पूरी जीवन की सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकेंगे, तो इसमें बढ़िया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। आइए मंगल रेखा के बारे में बात करता हूँ। आपके मंगल क्षेत्र पर मंगल रेखाओं का स्वरूप बहुत ही सुंदर तरीके से है। आपके पास कम से कम इसका सहयोग आप कह सकते हैं कि 48 वर्ष तक है। किसी भी समस्याओं से बाहर निकालने में ये रेखा आपका हेल्प करेगी। जब बात करता हूँ शुक्र संसाधन की, तो अभी शुक्र संसाधन के अंदर बहुत सारे संसाधन आप प्राप्त करना चाहते हैं, वैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ज़्यादा संसाधन चाहते हैं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए, मिलने भी चाहिए, क्योंकि अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। एक और बात बताते हैं आपको, यहाँ पर यही रेखा ने एक बार फिर प्रगति का सा चिन्ह दिखाया। ये जो ऊपर वाली रेखा है, जैसा मैं बोल रहा था कि हो सकता है आपके जीवन में 42-43 वर्ष के आसपास आपने कोई अच्छी तरक्की करी हो, कोई मकान लिया हो, कोई बड़ा वाहन लिया हो, ऐसी ही ये स्थिति यहाँ से फिर निकलेगी आपके जीवन में। लगभग ऐसा समझ सकते हैं 52-53 वर्ष के पास, यानी उस समय भी कोई बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे। तो ये सब रेखाएं जो मैंने बताई आपको, शुक्र पर के बारे में बताया, मंगल रेखाएं, सभी रेखाओं के बारे में। अब बताता हूँ मैं आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल मणिबंध के नीचे तक चली गई, 2 मुखी भी हुई, यानी बुढ़ापा भी सुंदर, जीवन भी सुंदर, और कुल मिलाकर के आपके जीवन में ये रेखा बैठ गई जाकर 82-83 वर्ष। तो ये तो सब हाथ की रेखाओं को पढ़ा मैंने, इनके फल जिस तरीके से होते हैं उनको बताया। और आपने पूछा आगे भविष्य कैसा। 45 वर्ष की आपकी आयु है। आगे की रेखा के लिए मैंने भाग्य रेखा बता दिया था, ये कट आया था, उसके बाद कोई कट नहीं है। इसका मतलब सुंदर स्वरूप है। आयु रेखा पर कोई बुरा चिन्ह नहीं, बुद्धि रेखा पर कोई बुरा चिन्ह नहीं, हृदय रेखा पर कोई बुरा चिन्ह नहीं, यानी आगे वाला जीवन भी अति सुंदर होगा और ज़्यादा। तो ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने यहाँ पर रतन की जहाँ तक बात है, आपने इसमें अगर पन्ना पहन रखा है या मोती पहन रखा है तो कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है ये अपने आप में। अगर कोई और रतन आप पहनना चाहते हैं तो हस्त रेखा से आपकी से बनता है पुखराज, ये यहाँ पर पहन सकते हैं, मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचाऊँगा। इससे उन्नति, तरक्की, प्रगति और ज़्यादा आपकी बढ़ेगी। पूजा पाठ में जो भी पूजा आप कर रहे हैं वो आपकी ठीक है, नियमित उसे करते रहिए। जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।